हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन को कवर करने वाले हैं। ठीक, एक्चुअली एनसीईआरटी ही रीड करने वाले हैं और आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे। हम भी एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम्स was considered as a state of body and mind where there is a balance of certain humor। हेल्थ को बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि ये बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड के बीच में है ना, बैलेंस जो होते हैं उसे ही ह्यूमर का बैलेंस होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन असर्टेड। और ऐसा जो है अर्ली ग्रीक्स में हिपोक्रेट्स एंड इंडियन के और इंडियन आयुर्वेदा ऐसा जो है ना वो असर्ट करते हैं, ऐसा बतलाते हैं हमें। It was thought that person with black bile belongs to hot personality and would have fever। ऐसा सोचा जाता था कि वो पर्सन जिसके पास ब्लैक बाइल है ना, वो हॉट पर्सनैलिटी है एंड उसे फीवर होते हैं। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट द प्योर रिफ्लेक्टिव थाट, है ना, ये आइडिया जो था वो क्या था, प्योर रिफ्लेक्टिव थाट था। मतलब कि अगर किसी को बोला जाए तो वो उस पे ना रिएक्ट करे, मतलब ऐसे रिफ्लेक्टिव थॉट, तो उसे मतलब कि डायरेक्ट इसे एसर्ट ना करे, उसे लगे कि नहीं, कुछ तो बात अलग है इसमें। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड circulations by Williams Harvey using experimental method and demonstration normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove good humors hypothesis of the health। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस, है ना, विलियम हार्वे ने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशंस का डिस्कवरी किया यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, using experimental method and the demonstrations of normal body temperature in person with black bile using thermometers disprove good humors, है ना। जब जो ये ब्लैक बाइल वाले पीपल थे, जब ब्लड सर्कुलेशंस मेजर किया गया, ब्लड सर्कुलेशंस को विलियम्स हार्वे ने जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, है ना, डिस्कवरी किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये बॉडी टेम्परेचर को क्या किया गया, मेजर किया गया, है ना। तो उसके बाद ये गुड ह्यूमर, है ना, ब्लैक बाइल वाले ह्यूमर का जो हाइपोथेसिस को क्या कर दिया गया, डिस्प्रूव कर दिया गया। इट वाज इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, आवर इम्यून सिस्टम्स एंड आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। क्या बोल रहा है कि इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थॉट न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system, that mind influences thought, neural system and endocrine systems, our immune systems, and that our immune system maintain our health, है ना। कि बोला गया कि माइंड जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक, दो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम्स, है ना, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को, एंड आवर इम्यून सिस्टम, है ना। माइंड इन्फ्लुएंस करता है किसको किसको, न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, और उसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, इसीलिए माइंड एंड मेंटल स्टेट जो है वो हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हालांकि देखते हैं कि हेल्थ जो है वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, है, इसमें क्या है, डिफिशियंसीज विथ विच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफिशियंसी और डिफेक्ट विच इज कॉल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट फ्रॉम बर्थ। मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर आ गए तो उसके पेरेंट से इनहेरिट होके बच्चे में आए हैं, तो इस तरह की अगर बीमारी है वो तो बच्चे से ही होंगे।
दूसरा इसमें डिजीज है इन्फेक्शंस, मतलब कि ऐसे जन्म लेने के बाद उसके उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शंस हुआ, ठीक है। एंड तीसरा उसमें है लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर वी टेक, जैसे लाइफ स्टाइल है जो खाना और पानी हम लोग लेते हैं, रेस्ट कितना करते हैं, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लेक्स, इसमें से कौन कौन से हैबिट, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, है ना, रेस्ट अच्छे से करते हैं, एक्सरसाइज कैसा है, हम अपने शरीर को एक्सरसाइज देते हैं नहीं देते हैं, हैबिट्स दैट वी हैव लेक्स, और वो हैबिट जो हम लोग उसमें है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कौन से डिजीज होंगे। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबॉडी, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट, हम लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं, हर आदमी यहाँ पे हेल्थ का नाम ले रखा है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आप डिजीज कोई नहीं है और आप जो हैं वो फिजिकल फिटनेस, मतलब कि फिजिकली आप स्ट्रांग हैं, फिटनेस है, कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरह का इंटरनल बीमारी है, बीमारी नहीं है, तो हेल्थ जो है सिर्फ इतना ही नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स, ये पूरे के पूरे जो है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग सभी के सभी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ना केवल फिजिकल एंड इंटरनल बॉडी इंटरनल डिजीज, बल्कि फिजिकल मेंटल सोशल ये सभी एस्पेक्ट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। वेयर when people are healthy they are more efficient at work, जब लोग जो होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं तो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट्स होते हैं। दिस इंक्रीज दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये जो होते हैं दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी लाते हैं। हेल्थ also increase longevity of the people and reduce infant and maternal mortality, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिविटी, हेल्थ जो है वो लॉन्गिविटी को भी बढ़ाते हैं, मतलब लाइफ स्पेन को भी बढ़ाते हैं, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टलिटी, और कम करते हैं इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु का जन्म मरने का रेट, एंड मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मदर के मरने की जो है रेट को भी वो भी क्या करते हैं, कम करते हैं हेल्थ के वजह से। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोर्टल, योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोर्टल्स टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए योगा को लिए बहुत समय पहले से ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज फंक्शंस, वैक्सीनेशंस against infections, disease, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygiene, food and water resources are necessary to achieving good health। गुड हेल्थ के लिए यहाँ पे किन किन चीज़ों का बात किया गया है, यहाँ पे बात किया अवेयरनेस अबाउट डिजीज के बारे में आपको पता हो, एंड देयर इफेक्ट, और उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ताकि उस इफेक्ट के बेसिस पे आप जो है उस डिजीज के लिए उतने ज़्यादा कंसस हो पाए। ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशंस क्या होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। अगेंस्ट इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन आप करवाएं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर है डिजीज कॉजिंग वेक्टर उसे कंट्रोल कर रहे। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर में हाइजीन को मेंटेन करें। वाटर रिसोर्स एंड नेसेसरी टू अचीविंग गुड हेल्थ, और ये सभी जरूरी है किसके लिए, गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। When the functions of one or more organ or the system of the body is adversely affected, characterized by appearances of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a diseased. When a functions of one या किसी एक ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन या फिर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी का एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत गंदे तरीके से क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, उसमें दिक्कतें आ जाती है।
कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंसेस ऑफ वेरियस साइन, और वो कैसे पता चलता है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, हम लोग उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग क्या है, अनहेल्दी हैं। वी हैव ए डिजीज, और हमारे पास क्या है, हम क्या है, डिजीज्ड हो गए। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इन इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शियस ग्रुप। डिजीज को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इन्फेक्शियस एंड दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस बोलेंगे। दूसरा, इन्फेक्शंस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ सफ़र फ्रॉम दिस समटाइम्स और अदर। मतलब इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, और हम लोगों में से सभी कभी ना कभी जो इस चीज़ से टैकल किए ही होंगे। Some of the infectious disease like non-infectious, some of the infectious disease like AIDS are fatal। कुछ जो infectious disease है जैसे एड्स हो गया, वो क्या है, फैटल है, मतलब उससे आदमी की जान भी जाती है। Among non-infectious disease, cancer is the most among more non-infectious disease, cancer is the most major cause of death। कैंसर जो है मेजर कॉज ऑफ डेथ है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। ड्रग्स एंड अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज जो होता है हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। तो ये हमारा क्या है, आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।